केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती से देश के किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिलने वाला है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कृषि मंत्री ने इस दौरान और क्या बड़ी घोषणा की है। किसान भाइयों, दो तीन चीजें और मैं आपसे कहूंगा। एक, नकली खाद और नकली बीज, घटिया खाद और घटिया बीज, ये किसान के लिए बड़ी समस्या है। अगर बीज खरीदा और ढंग से उगा ही नहीं, किसान का क्या दोष? जर्मिनेशन पूरा नहीं हुआ, ठीक से उगी नहीं फसल, बीज खराब हो गया, पैसा लग गया, किसान बर्बाद हो गए। अब मैं कहना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के किसानों से कि हमारी कोशिश है कि संसद के इसी सत्र में हम सीड एक्ट लेके आएंगे और जो खराब सीड किसानों को देगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर भारी जुर्माना होगा और अगर जानबूझकर किया है तो उसको सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। और वैसे ही पेस्टिसाइड, कई बार घटिया पेस्टिसाइड मिल जाता है, किसान का पैसा लग जाता है, लेकिन रोगों से मुक्त फसल मुक्त होती नहीं है। और इसलिए पेस्टिसाइड एक्ट भी बनाया जा रहा है ताकि कोई अगर गड़बड़ करे, पेस्टिसाइड गलत दे, तो उसको भी किसी भी कीमत पे, चाहे कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो, नहीं छोड़ा जाएगा। ये दोनों कानून हमारी कोशिश है संसद के इसी सत्र में हम बनाने का प्रयास करें। एक दिक्कत और है कि किसान को जरूरत है कि नहीं है, लेकिन खाद के साथ डीएपी चाहिए तो फलानी बोतल और लेके जाओ, नैनो यूरिया फलाना ढिंगा काय को लेके जाओ भैया, दादागिरी क्या तुम्हारी? जो चीज जरूरत है उसी को हम लेंगे। और इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया है कि अगर कोई जबरदस्ती खाद के साथ अगर अपने कोई भी बोतल दवाई फवाई की पकड़ाएगा तो वो अवैधानिक होगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कई बार किसान को मजबूर करते कि फलानी चीज के साथ फलानी चीज ले जाओ, ये चीजें नहीं चलेगी। रिसर्च और अनुसंधान को हम पूरा साथ देंगे। इस मौके पर किसान संघ ने भी हाईटेक नर्सरी समेत कई जरूरी बातों को लेकर कृषि मंत्री के सामने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जिसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में किया। कुछ मांगे आपने, हाईटेक नर्सरी की बात की है आपने, मंडी की ड्राई पोर्ट की बात आपने की है, आपने प्रगतिशील किसान संघ के लिए एक जमीन का मुद्दा उठाया है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे, मेरी भी बैठक है, मैं भी उनके ध्यान में दिलाऊंगा। तो राज्य सरकार से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान राज्य सरकार करेगी और केंद्र के लिए तो मामा है ही, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम करने की वो कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खजूर, केले, गन्ने, कपास, ब्लूबेरी की खेती हो रही है, जिसके चलते उन्होंने किसानों से परंपरागत खेती की तुलना में आधुनिक फसलों की खेती करने पर जोर दिया। अब यहाँ तो खजूर की खेती, केले की खेती, गन्ने की खेती, कपास की खेती, ब्लूबेरी हो रही है। पत्रकार मित्रों, ब्लूबेरी में देख के आया हूं। ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट भी हमारे यहाँ कमाल कर रहा है, तो उसको भी मैं देख के आया हूं। और मैं पूरे विश्वास के साथ जो चर्चा हुई है, मैं कहता हूं कि यहां हम धान की या परंपरागत खेती में 40,000 35,000 रुपया पर एकड़ बचा पाते हैं। वहां फल और सब्जियों की खेती में मुझे किसानों ने बताया कि 2 लाख रुपया पर एकड़ तक शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। बोलो भाई, सही बात है कि नहीं? जो खेती कर रहे हैं वो बताओ, सही बात है कि नहीं? तो ये अभी कम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा किसान इस दिशा में आगे बढ़े और इसके लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम जरूरी है, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ अभी बैठक है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यही है, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक है, हम उन सारे उपायों को करने का काम करेंगे। अभी चर्चा बातचीत में आपने कई तरह की ड्राई पोर्ट की बात आई कि चाहिए, आपने आधुनिक मंडी की बात कही, अभी अभी आपके ज्ञापन में दिया, वैसी मंडी चाहिए ताकि हाईटेक मंडी, अब वो भी जरूरी ताकि पैदा तो हो गया लेकिन हम उसको ठीक से हर दिशा में भेज सकें। मैं तो कई तरह की रिसर्च करवा रहा हूं, हमारे साइंटिस्ट यहां बैठे हैं, हम तो ये भी रिसर्च करवा रहे हैं कि टमाटर जल्दी खराब ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा के 20-25 दिन कर दें ताकि औने पौने दाम पर किसान को बेचना ना पड़े। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, हमने ये नीति भी भारत सरकार ने बनाई है कि टमाटर अगर यहां बहुत सस्ता हो गया लेकिन दिल्ली और बंबई में बहुत अच्छे रेट है टमाटर के, तो एक उचित संस्था के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से
टमाटर खरीद के अगर आप दिल्ली मुंबई भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसान नहीं देगा, केंद्र सरकार उठाएगी ताकि आपको ठीक दाम मिल सके। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।